नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सोहना तहसील के पहाड़ कॉलोनी में। यहाँ रहती हैं एक बुजुर्ग दादी जी अपने 3 पोते पोतियां के साथ। इन बच्चों के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है और कुछ महीने पहले दादी जी के पति का भी निधन हो गया। ऐसी स्थिति में दादी जी अकेले ही बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, लेकिन उनकी उम्र अधिक होने के कारण गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। तो दर्शकों देखिए, अब हम उस ज़रूरतमंद परिवार के पास जा रहे हैं। ये घर काफ़ी ढलान में है और जहाँ तक हमें लगता है इनको बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती होगी। और दर्शकों, अब हम ये जो ज़रूरतमंद परिवार है उसके पास पहुँच चुके हैं। आइए हम दिखाते हैं ये परिवार किन परिस्थितियों में रह रहा है, क्या स्थितियाँ हैं, कैसे ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं, इनसे मिलके और जानते हैं। देखिए दर्शकों, ये इस ज़रूरतमंद परिवार का वो घर है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। एक कमरा यहाँ पर ये है छोटा सा, साइड में ये किचन है। और देखिए, अब हम आपको अंदर के हालात दिखाते हैं। ये वो छोटा सा कमरा है जिसके अंदर एक माता जी अपने 3 पोता पोतियों के साथ रह रही है। अगर देखने में देखा जाए तो स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। जो तारें हैं बिजली की वो ऐसे ही खुली पड़ी हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, किसी भी टाइम बच्चों को करंट लग सकता है। और जैसा कि हमने यहाँ पर आकर देखा, बारिश के दिनों में जो घर है वो छत है टपकती है, इस पर पानी बुरी तरह से टपकता है। माता जी जैसे बता रही थी और हमने यहाँ आकर खुद भी जांच करी इस चीज़ की। दीवारों में सीलन है। माता जी ने बताया कि बुरी तरह से टपकता है, हमें सोने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है और सारी की सारी तारें ऐसे ही खुली पड़ी हुई हैं। बच्चों को करंट लग सकता है किसी भी समय। बच्चे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो स्थिति हमें काफ़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है। इधर आइए, इधर दिखाते हैं जहाँ पर माता जी की एक छोटा सा रसोई घर है। इसके अंदर माता जी खाना बनाती हैं, जिसमें छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं। काफ़ी कुछ ऐसा नहीं है कि भी जो इनके घर परिवार के गुजर बसर के लिए ठीक हो। जो सामान के डब्बे हैं वो भी हमें काफ़ी हद तक खाली लग रहे हैं। इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि परिवार की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है। और यहाँ पर तो मुझे बिजली की सुविधा भी नहीं लग रही है, मुझे अंधेरा ही दिख रहा है। तो हमें यह जानकर हैरानी होती है कि शाम के समय अंधेरे में माता जी यहाँ पर खाना कैसे बनाती होंगी। ये तो बहुत ही एक विकट परिस्थिति है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है इनके लिए रात के समय में यहाँ पर खाना बनाना। और ये माताजी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। और अगर बर्तनों के नाम पर देखा जाए तो बहुत ही गिने चुने बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। ना तो ढंग से प्लेटें हैं, ना ही कोई और कोई बर्तन सामग्री देखी जाए तो कप वगैरह चाय वगैरह के लिए कोई भी चीज़ें प्रॉपर ढंग से घर में नहीं हैं। तो गिनी चुनी चीज़ें ही हमें रसोई घर में भी देखने को मिली। तो देखा जाए तो इन माता जी की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है। और यहाँ पर कमरे के आगे इन्होंने एक टीन डाली हुई है। ये टीन की भी स्थिति ऐसी जर्जर है जिसमें से ये पानी बारिश आते ही टपकता होगा। टूटी फूटी ये टीन पड़ी हुई है। इसमें भी इसकी भी स्थिति मुझे काफ़ी कुछ सही नहीं लग रही है। और यहाँ पर जो वॉशरूम वगैरह की सुविधा है वो भी हमें देखने को प्रॉपर नहीं मिल रही है। ऐसे ही साइड में इन्होंने एक छोटा सा वॉशरूम बनाया हुआ है। आइए आपको उसकी स्थिति भी दिखाते हैं और देखते हैं भी कैसे ये लोग इन विकट परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आइए दर्शकों दिखाते हैं। जो इनके घर का वॉशरूम है वो बिल्कुल एक साइड जाकर कोने में बना हुआ है और
यहाँ पर देखा जाए तो साइड में काफ़ी पानी भी भरा हुआ है। तो बारिश वगैरह के दिनों में छोटे छोटे बच्चे हैं, इन माताजी और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती होगी। यहाँ पर ये छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है और साइड में पानी भरा हुआ है, तो ऐसे खुले में आना छोटे बच्चों के लिए, और यहाँ पर सारा सब कुछ ऐसा ही पड़ा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये किन हालातों में यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लेटरिन की सुविधा करी हुई है, ये भी ऐसी ही ऊपर टीन डाल रखी है। एक मतलब वो बोलते हैं साधारणतः अपना काम चलाने के लिए जुगाड़ू काम इन्होंने कर रखा है। कच्ची मतलब मिट्टी में चिनाई कर रखी है ईंटों की, अपना काम चलाने के लिए जैसे तैसे ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे की तरफ पानी पड़ा हुआ है। बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती होगी, मच्छर वगैरह की काफ़ी परेशानी रहती होगी। तो इस परिवार की स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है, और हमें तो जानकर ये हैरानी होती है कि लोग किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के साथ ये माताजी कैसे यहाँ पर रह रही हैं। ये बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है, शब्दों में इन चीज़ों का हम बता नहीं सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों की व्याख्या करें। आइए दर्शकों, अब जो ज़रूरतमंद परिवार है उनसे मिलते हैं और जानते हैं वो लोग कितने सदस्य हैं। नमस्कार माता जी। माता जी, आप लोग कितने सदस्य हो? हम 3 बच्चे हैं जी, और एक मैं हूँ। तो जो ये बच्चे हैं इनके माता पिता? इनके माता पिता गुजर गए, घना ही दिन हो गए। अच्छा, तो फिर आप लोग 4 जन हो, तो 4 जनों का अब तक जो गुजर बसर है वो कैसे चलता था माता जी? वैसे ऐसे ही चल रहा है, जैसे टाइम कटे ऐसे काट लिए अपना, और क्या करें। यानी कि कमाई का घर में कोई साधन नहीं है? कोई माता नहीं जी, है, कोई ना है साधन कमाई का। तो माता जी जैसे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं? ये 3 बच्चे बस स्कूल जाते हैं सरकारी में। तो कोई ऐसा भी समय आया माता जी कि आपको भूखा रहना पड़ा? रहना पड़ जाए, क्या बात है, टाइम को कोई पता ना। तो जो ये बच्चे हैं, बच्चे काफ़ी छोटे हैं माता जी, तो इनकी देखभाल आप ही करती हैं? सारा सब कुछ आप ही करती मैं ही करती हूँ इनकी देखभाल। हैं? जी माता जी। हाँ, 3 की। तो इस संकट की स्थिति में आपकी मदद, कहीं से आपको कोई मदद मिली माता जी? नहीं मिले, कहीं ना मिले, कहीं मिले, इनके किसी ने मदद ना दी। माता जी हमें एक बात बताइए, आज तक मांगने वाले आपने लाखों देखे होंगे, क्या कोई देने वाला भी आपको आज तक मिला? ना मिले, ना मिले, कोई ना मिले। मांगने वाले आपने लाखों देखे हैं? देखे, लाखों देखे, पर मिले नहीं, कोई नहीं देख गया। और माता जी एक बात और जो आपसे जानना चाहेंगे, जो आज ये मदद आपके पास पहुंची है, तो इस मदद के बारे में, जिन संत जी ने आपके पास ये मदद भेजी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब उन पे उनकी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छी बात, मैं यही कहना चाहूँ, और कुछ ना कहूँ। जी माता जी, देखिए माता जी, ऐसे संत लाखों होते हैं जो घर आकर पर्ची कटवाते हैं, मदद आप लोगों से लेकर जाते हैं, पर मदद के नाम पर शायद ही कोई आगे आता है। पर जो ये संत रामपाल जी महाराज हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों तक मदद पहुंचाते हैं। आज आपके पास भी ये मदद पहुंची है। तो इस जो संकट की स्थिति थी, आप 3 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप थी इस घर में रह रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है जो ये मदद आपके पास पहुंची है संत रामपाल जी महाराज ने? बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। आप खुश हैं यानी कि इस मदद से? आत्मा खुश है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने माता जी से सुना, ये 3 महीने से इनके जो बेटा और बहू हैं वो गुजर चुके हैं, काफ़ी समय हो गया है। हमने माता जी से पूछा था, और इनके जो हस्बैंड थे 3 महीने पहले वो भी गुजर चुके हैं, और अब ये माता जी इन 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ इस घर में जर्जर स्थिति में रह रही हैं। जैसे तैसे करके ये लोग अपना गुजारा कर रहे थे, और इन्हीं विकट परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज ने इनको खोज निकाला, और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं इनके पास ये मदद लेकर पहुँचे हैं, और ये इस मदद से काफ़ी खुश हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। आइए दर्शकों, यहाँ पर ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से जो यहाँ मदद आई है उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। यहाँ पर ये पार्षद सर हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? टेक चंद नाम है जी। तो सर इस परिवार की स्थिति के बारे में बताइए हमें, क्या स्थिति थी इस परिवार की? इस परिवार की बहुत नाजुक स्थिति थी, बहुत खराब थी। इन बच्चों के माता पिता बहुत पहले एक्सपायर हो चुके थे। इनके दादाजी थे, उनका भी 2-3 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे वो। उनका कुछ पेंशन की वजह से इनका सहारा लग जाता था, तो वो अपने उस पेंशन की वजह से इस घर का गुजारा चला रहे थे। तो सर जो ये आज अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है इनके घर पर, इसके बारे में बताइए, क्या सही ये मुहिम कैसी है? संत रामपाल महाराज जी ने जो ये मुहिम चला रखी बहुत बढ़िया चला रखी है, जिससे कि अनाथ बच्चों का गुजारा हो सके। और हमने देखा है कि YouTube के चैनल के माध्यम से जैसे पंजाब में हिसार में जैसे बाढ़ आ रही है, वहाँ पाइप की भी सुविधा पानी निकासी के लिए कराई गई है। मोटरें लगाई गई हैं बड़ी बड़ी। तो सर जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम गरीब परिवारों के लिए चलाई है, तो संत रामपाल जी महाराज के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जी, महाराज जी का बहुत वो आशीर्वाद बना रहे। और हम ये कह चाहते हैं कि जितने भी अपने इंडिया में जैसे भी अनाथ बच्चे हो उनका भी भला करते रहे। धन्यवाद सर। आइए दर्शकों, जो अब राहत सामग्री परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेकर आए हैं, उनसे जानते हैं आज वो क्या क्या मदद इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये राहत सामग्री इस परिवार के पास भेजी गई है, इसके तहत आप क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं हमें बताएं। जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस ऐसा परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत खाद्य सामग्री भेजी वो इस प्रकार है। जैसे कि ये 5 किलो प्याज हैं, ये 5 किलो आलू हैं जो बेहतरीन क्वालिटी है, ये पहाड़ी आलू हैं। ये 4 किलो चीनी है जो एक बेहतरीन क्वालिटी के हैं। ये 5 किलो चावल हैं और ये पूरे परिवार के लिए 25 किलो आटा है। ये 2 सरसों का तेल है जो पूरा 2 लीटर है। ये बेहतरीन क्वालिटी के सूखा दूध है जो अमूल कंपनी का है। ये 2 डब्बे सूखे दूध के हैं। ये कपड़े धोने का खादी कंपनी का साबुन है। ये नहाने का साबुन है जो एक मार्केट का बहुत बढ़िया ब्रांड है, नंबर 1 क्वालिटी गोल्ड कंपनी का। और ये 1 पैकेट ये डिटर्जेंट पाउडर है। 1 पैकेट ये बेसन है। और ये 1 पैकेट ये मूंग की दाल है जो हरी बढ़िया कंपनी की है। ये 1 पैकेट चने की दाल है। 1 पैकेट ये पीली मूंग की दाल है। और एक दलिया का पैकेट है। ये 1 किलो टाटा कंपनी का बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो नमक है। ये 1 पैकेट ये चाय की पत्ती है। 1 पैकेट ये हल्दी है। 1 पैकेट ये लाल मिर्च है जी। और ये धनिया का पाउडर है 1 पैकेट। 1 पैकेट ये जीरा है जी। और 1 पैकेट ये काले चने हैं जो एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं जी। ये 1 किलो अचार है जो 2 पैकेट हैं। ये आप देख सकते हो। ये इस प्रकार जो खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इसको ऐसा परिवार को भेजी है। और आपको बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जो एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट जो मार्केट के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं, किसी भी प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इस परिवार को संत रामपाल कहते हैं, जिस परिवार को सहायता करते हैं उस संत रामपाल जी उस परिवार को पूरी तरह से गोद ले लेते हैं। एक पिता जिस प्रकार अपने बच्चों की सहायता करता है, जैसे कहते हैं कि जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उस बच्चे को दिलाते हैं, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को खाद्य सामग्री भेजी है जो बेहतरीन क्वालिटी की है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए सामान भेजता है, लेके आता है, उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने ये खाने पीने की सारी चीज़ें इस परिवार के लिए मुहैया कराई हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज ने बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट मुहैया कराए हैं जी।
तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा है। यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी के देखिए पहाड़ी आलू जो हैं वो भेजे गए हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हमने देखा है कि जो चावल हैं वो बासमती चावल भेजे गए हैं। और दूध को देखिए, दूध भी अमूल को जो कंपनी है काफ़ी जानी मानी जाती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये चीज़ें भेजी गई हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जैसे माता जी बुजुर्ग हैं, एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखा गया है, यहाँ पर दलिया भी इस मुहिम के तहत दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी कि हर एक उस छोटी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। मसाले, दालें, बेसन, अगर मान लीजिए अगर माता जी बीमार हैं या खाना नहीं बना पाती हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा है कि वो अचार से अपनी रोटियां खा सकें। हर छोटी सुविधा का ध्यान रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी खाने पीने, सब्जी, हर एक अचार, चाय, चीनी, दूध, हर चीज़ का इस मुहिम के तहत ध्यान रखा है। तो दर्शकों, जानते हैं इनसे क्या और कुछ भी सामग्री ये लेकर आए हैं इस परिवार के लिए। जी, हम माता जी को मार्केट लेकर गए थे, बच्चों को साथ में ले गए। इनकी जो ज़रूरत का हर सामान है, इन्होंने जिस प्रोडक्ट पर उंगली रखी वो सामान इनको दिलाया गया है। जैसे कि माता, एक मिनट सर, तो माता जी जैसे कि ये बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जिस सामान पर आपने हाथ रखा वही सामान इन्होंने दिलाया, तो क्या ये सत्य है? वही दिलाया जी। तो दर्शकों, आपने जाना है कि जैसे ये अनुयायी बता रहे थे कि जिस सामान पर माता जी ने हाथ रखा है वही सामान इस ज़रूरतमंद परिवार को दिलाया है। जानते हैं और क्या क्या इससे अलग अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सहायता सामग्री मिली है। तो सर बताइए हमें, और क्या क्या सामग्री आप लेकर आए हैं? जी, ये तो आप आज आपको दिखाई दे खाद्य सामग्री थी। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको भेजी है, जो इनके जिस प्रोडक्ट पर इन्होंने उंगली रखी वो इनको दिलाए गए। ये स्प्रिंग वेल का गद्दा है जो माता जी ने अपने स्वयं खरीद देखा है, उंगली जिस प्रोडक्ट पर रखा वो इनको दिलाया गया, जो एक बेहतरीन क्वालिटी का स्प्रिंग वेल माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ अब सर्दियों का समय है, संत रामपाल जी महाराज इनको ये बढ़िया क्वालिटी की रजाई है एक जो मोटी है और दिलाई गई है। माता जी के लिए शॉल है गर्म, और बच्चों के जो स्कूल के कपड़े हैं, जूते हैं, सब ये दिलाए गए हैं। जैसे कि जुरा सॉक्स हैं, ये जूते हैं स्कूल के बच्चों के, और ये जर्सियाँ हैं, बेल्ट है, पैंट है, शर्ट है, ये बच्चों के। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज इनका इस चीज़ का ध्यान रखा है कि बच्चों को ये तो स्कूल के प्रोडक्ट्स हो गए, उसके साथ में बच्चों को ये कैजुअल जूते भी दिलाए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। और माता जी के लिए ये देखिए जी, आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी के गर्म कपड़े हैं जो बिल्कुल जो दो हैं माता जी के लिए, और ये बेड शीट है जो बढ़िया क्वालिटी के गद्दे पर बिछाने के लिए। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने ये घर के जो जरूरत का सामान वो भी इनको दिलाया। तो माता जी ने ये डिमांड रखे थे इस चीज़ की? जी, माता जी ने जिस चीज़ को मांगा वो इनको संत रामपाल जी ने को दिलाया। माता जी ने बताया था इनके काफ़ी समय से सिलेंडर इनका नहीं भराया गया है, जिस तरीके से इनको सिलेंडर भरवा के दिया गया है संत रामपाल जी और से। तो इस मुहिम के तहत सिलेंडर की भी सुविधा आप लोग दे रहे हैं? जी, जिस परिवार को जिस चीज़ जरूरत होती है परमात्मा उनको गोद लेते हैं और उनको हर जरूरत का सामान दिलाते हैं। जी, ये सारी सुविधाएं आपके गुरुजी मुहैया करवाते हैं इस मुहिम के तहत? जी बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ को मुहैया कराते हैं जी। इसके साथ में बच्चों को स्कूल के ये बैग हैं जी, तीनों बच्चों के लिए। ये बढ़िया क्वालिटी की बोतलें हैं जी पानी की, ये आप देख सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज की पढ़ाई के साथ साथ हर छोटी से छोटी चीज़ का जरूरत का सामान का ध्यान रखा है। जैसे कि ये शार्पनर है, आप देख सकते हो, एक बड़ी इरेजर है, ये नटराज कंपनी की पेंसिल है, और ये बढ़िया रजिस्टर हैं सब बच्चों के लिए, नोटबुक, ये इनके लंच बॉक्स हैं तीनों बच्चों के लिए। और माता जी ने बताया था कि उनके लिए बर्तन रखने के लिए ज़रूरत है, तो उनके लिए माता के लिए ये भी दिलाया गया, स्टील से निर्मित है। और ये तीनों सफाई के लिए झाड़ू हैं। उसके तहत ये जग है स्टील का, इस परिवार के लिए 6 गिलास हैं। ये ब्रश है कपड़े धोने के लिए, साबुन रखने के लिए 6 कटोरी दी हैं। ये चाय बनाने के लिए भगोना है, और स्टील के ये जून है बर्तन साफ़ करने के लिए। स्टील कंपनी के आप देख सकते हो, ये चाय छालनी है, नहाने के लिए डब्बा है, आटा छालने की छलनी है। और ये 6 परिवार में 4 सदस्य हैं, तो उनके लिए परमात्मा ने 6 बर्तन सब चीज़ दिलाए हैं। जैसे कि छोटी प्लेट हैं, ये बड़ी वाली प्लेट 6 हैं, आटा गूंथने के लिए है, और ये चम्मच हैं। और ये आप देख सकते हो गरम जो हॉट कैसे बोलते हैं चपाती बॉक्स, ये बढ़िया क्वालिटी का दिलाया गया है। ये कुकर है जो दोनों तरीके से चलता है, इंडक्शन भी है, और ये काम में अपने गैस पर भी चलने वाला है।
तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, जो ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ये बता रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारा सामान लेकर आए हैं। और जहाँ तक हमने देखा है, हर चीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, जो प्रेशर कुकर है ये LG कंपनी का है। और जहाँ तक इन्होंने बताया है, ये बताया कि ये 2 in 1 है, ये गैस पे भी काम कर सकते हैं इससे, और ये काम इनसे इंडक्शन पे भी हो पाएगा। और यहाँ पर जो ये बच्चों के लिए स्कूल बैग्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया। बच्चों के लिए स्कूल की बॉटल्स, लंच बॉक्स, पेंसिल्स वगैरह काफ़ी अच्छी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया कराई गई। यहाँ तक कि नोटबुक्स भी संत रामपाल जी महाराज ने, जो अपनी अन्नपूर्णा मुहिम है इसके तहत चिकित्सा वाली जो शिक्षा वाली जो सुविधा है वो यहाँ पर इनको मुहैया कराई है। और यहाँ पर ये देखिए, माता जी के लिए पोचे की सुविधा भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करी गई है। कितनी हैरानी वाली बात है कि एक संत खुद जेल में होता हुए इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हैं। इन माता जी के लिए बर्तन रखने के लिए एक स्टैंड भेजा गया, बर्तन रखें या माता जी कोई भी सामान इसमें रख सकती हैं, आलू प्याज वगैरह रख सकती हैं। और जहाँ तक हमने देखा है, तीनों बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 2-2 स्कूल ड्रेसें, और इतना ध्यान रखा है कि ये अब सर्दियाँ आने वाली हैं, उन बच्चों के लिए स्वेटर जर्सी की भी सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। यानी कि एक पिता ही अपने बच्चों का इतना ध्यान रखता है, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने ज़मीनी स्तर पर उतर कर ये काम किया है। इन बच्चों के लिए, माता जी के लिए जो सर्दियों के कपड़े हैं, जूते हैं, हर एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और जो ये शॉल है माता जी के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी गर्म है जो ये भेजा गया है। और ये जो हम कंबल देख पा रहे हैं ये भी बहुत ही अच्छा है। तो संत रामपाल जी महाराज ज़मीनी स्तर पर उतरकर सारे कामों पर सिद्ध कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब को दे रहा है। यानी कि एक तरह से ये बात सत्य है, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी भगवान सुनते हैं। और आज इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज आज भगवान बनकर उतरे हुए हैं। इस परिवार के लिए हर एक सुविधा उन्होंने मुहैया कराई है। सच में ही संत रामपाल जी महाराज ने ये इनके लिए सतयुग की शुरुआत कर दी है। क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पर आकर घर की स्थिति देखी थी, घर की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। माता जी ऐसे ही गुजर बसर कर रही थी। उन्होंने बताया कि जिन हालातों में वो रह रही थी, स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। तीनों बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई घर में कमाने वाला नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक परिवार में जो खुशियाँ होती हैं, आज इनके चेहरों की जो मुस्कान है वो बता रही है किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने इनके चेहरों पर वो खुशियाँ ला दी हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आइए दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनसे मिलते हैं और जानते हैं, क्योंकि जो ये सामग्री है ये तो कुछ समय के लिए है। अगर ये सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो फिर आगे कैसे रहेगा। सर हमें बताइए, ये सामग्री जो आप आज लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये तो कुछ समय के लिए है। ये जो सामग्री है एक बार के लिए रहेगी या इसको आगे कैसे प्रोसेस रहेगा इसका? जी ऐसा नहीं है कि जो सामग्री भेजी है कहना में इसी एक बार ही दे के जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को पूरी तरह से गोद लिए। जब तक ये बच्चे सक्षम नहीं हो जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज तरफ से इनको राहत सामग्री भेजी जाएगी और उनके लिए इनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। जैसे कि हमारे ये, तो वो प्रोसेस हमें बताएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा? ये हमारे कार्ड है जी हमारे आश्रम का, तो यहाँ पे सभी आप देख सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट नंबर है। जब भी इनके पास ये प्रोडक्ट खत्म होते हैं, खाद्य सामग्री, 2 से 3 दिन पहले हमारे इस कॉन्टैक्ट करें और हमको अवेलेबल करा देंगे जी। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ये जो सुविधा है इनको पूरे समय के लिए दे रहे हैं, जब तक ये बच्चे सक्षम नहीं हो जाते हैं। तो माता जी ये आपको कार्ड दे रहे हैं, ठीक है। ये इनका कहना है कि जो आपकी राहत सामग्री है खत्म होने से 2 दिन पहले आप इनको फ़ोन कर देना, तो फिर ख़त्म होने से पहले आपके पास फिर से आ जाएगी सामग्री। ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको? ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आप खुश हैं? आपको यही इतनी मदद मिली? खुश है। आप ये इनसे कार्ड ले लीजिए माता जी। ठीक है।
तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये राहत सामग्री भेजी गई है इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए, ये नहीं है कि एक समय के लिए भेजी गई है। ये राहत सामग्री आजीवन ऐसे ही चलती रहेगी जब तक ये तीनों छोटे छोटे बच्चे, इनमें से कोई परिवार में कमाने के सक्षम नहीं हो जाएगा। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने माता पिता के बिना इन माता जी अपनी दादी जी के साथ कैसे रहते होंगे, सोच कर ही कलेजा मुँह को आता है। तो माता जी, आपसे हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे। आप हमें ये बताइए, जो आज ये राहत सामग्री आपको मिली है, अब आपको कैसा लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज ने भेजा, बहुत अच्छे लगे, बहुत बढ़िया लगा। अब आपका टाइम, अब आपका समय अच्छे से गुजर जाएगा। अच्छे से गुजर जाएगा अच्छे से। अब आप खुश हैं संत रामपाल जी महाराज? खुश से, कति खुश से, बिल्कुल आत्मा खुश से। नमस्कार बेटा। नमस्कार। आपके लिए आज स्कूल यूनिफॉर्म आई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। स्कूल जाओगे ना अच्छे से? गुरुजी ने भेजी हैं आपके लिए बुक्स, ठीक। नए जूते भी भेजे हैं। ठीक। आप बताओ। नमस्कार बेटा। नमस्ते। कैसा लग रहा है अब आपको? आपके लिए नया बैग आया है, नई बोतल आई है, नया टिफिन आया है, नया बैग आया है, कैसा लग रहा है? अच्छा। घर के जूते भी आए हैं आपके, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब अच्छे से पढ़ोगे? संत रामपाल जी महाराज को क्या बोलना चाहोगे? धन्यवाद। तो दर्शकों, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी कैसे संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद बोल रहे हैं। और देखा जाए तो इन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, तो कैसे ये अपने माँ बाप के बगैर रह रहे होंगे। पर संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरह से आज इस परिवार को गोद ले लिया है और उनकी जो सारी सुविधाएं हैं उनको पूरा किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उन चीज़ों के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग का आगाज़ शुरू कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ को ज़मीनी स्तर पर शुरू कर रहे हैं। तो माता जी, हम यहाँ पर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपको किसी और चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है अभी? ज़रूरत एक चीज़ की है। किस चीज़ की ज़रूरत है? जो मतलब मशीन मेरे बस की धोना नहीं है, कपड़ा मेरे पे धोए नहीं। अच्छा, आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, आपको कपड़े नहीं धुलते? न मेरे तो पाए से ना बैठा जाए, बैठ जाऊँ तो उठा नहीं जाए, उठा जाए तो बैठा नहीं जाए। वो बीमार हो या वैसे दिक्कत है उठने बैठने? बाबा हमारा बाद में ही हुआ ये। अच्छा, ये उम्र की दिक्कत है, ये आपकी उम्र की वजह से ऐसे दिक्कत हो रही है। धोना तो पड़ेगा, क्या करूं। चलो माता जी, हम पूछते हैं। ठीक है। तो सर, ये माता जी कह रही हैं कि इन्हें वॉशिंग मशीन चाहिए, तो इसका क्या रहेगा, कैसे रहेगा? जी बिल्कुल जी, इसके लिए हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना लगाएंगे। जो भी गुरुदेव का आदेश आएगा इनको जल्दी जल्दी मुहर कराई जाएगी जी। तो माता जी ये कह रहे हैं कि ये जल्द से ही अपने गुरु जी से प्रार्थना करेंगे और आपके पास ये उस चीज़ को बता देंगे जब आपको मिलेगी। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज को क्या बोलेंगे अब? ठीक है, उनकी कृपा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो दर्शकों, जैसे कि ये बता रहे हैं, तुरंत प्रभाव से ये लोग हर चीज़ को लेके आते हैं। ये बता रहे हैं कि अपने गुरुजी को प्रार्थना लगाएंगे और अपने गुरुजी से आदेश आते ही इन माता जी को वो वॉशिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो सर, हमें बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम आपके गुरुजी ने शुरू कर दी, और ऐसी क्या मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज समाज तक लेकर आ रहे हैं या समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं? सबसे बड़ी आज समाज में है भ्रष्टाचारी जी। तो समाज में भ्रष्टाचारी हमारे गुरुजी ने बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की है जी। और ये आज सब कुछ दिख रहा है समाज में जी। दूसरी, दहेज मुक्त संसार को बनाने की हमारे गुरुजी ने बहुत बड़ी पहल की है जी। नशा मुक्त समाज बनाने की बहुत बड़ी मुहिम चलाई है हमारे गुरुदेव जी ने जी। और ये सब कुछ संभव हो सका है हमारे गुरुदेव जी के ज्ञान से। हमारे गुरुदेव जी का जो ज्ञान है वो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर है जी। और वो ज्ञान परमात्मा में ऐसी शक्ति है कि अगर जो उनके सत्संग सुनता है तो उनके हृदय में जाके बैठ जाते हैं वो ज्ञान। ऑटोमेटिक वो इंसान हर बुराइयों को त्यागने की कोशिश करता है। और ऐसा कोई कार्य संत रामपाल जी महाराज का? हमारे गुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है जिसमें गरीब परिवारों के जिसके घर नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, उनको पूरा मकान फुल बना के दे रहे हैं गुरुदेव जी। ऐसा मैंने इतिहास में पहली बार देखा है। मैंने भी बहुत पढ़ाई कर रखी है लेकिन ऐसा इतिहास मैंने कभी नहीं देखा कि बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को मैंने नाम सुन लिए लेकिन हमारे गुरुदेव जी आज इस संसार में धनी बनकर के उतरे हैं कि अगर धनी है कोई तो यही संत रामपाल जी महाराज हैं, इनके अलावा कोई धनी व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो सर, जैसे हमें सोशल मीडिया के थ्रू हमें वे जानकारी मिली थी कि हमें बाढ़ की कुछ जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज हैं वो बाढ़ पीड़ितों में कुछ मदद कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? जी बहन जी, हमारे गुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
बाढ़ पीड़ितों में जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, इनमें बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ें आई हुई हैं और उनमें बहुत समाज पीड़ित हुआ है। तो हमारे गुरुदेव जी ने देखा कि अगर समाज में चलाने में अहम भूमिका अगर है तो किसान की है। अगर हमारा किसान इन नीचे स्तर पे चला जाएगा तो हमारा समाज कैसे रुकेगा। तो उसके लिए गुरुदेव जी ने हमारे मोटरें हैं, पाइपलाइन है, स्टार्टर है, वायर है, उसके अंदर सब कुछ मुहैया करवाया बिल्कुल फ्री निःशुल्क। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये सबको देखा जा सकता है। हमारे गुरुदेव जी एक जेल में रहते समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि संसार में जो व्यक्तियों की हम महिमा गाते हैं वो आज व्यक्ति कोई सामने नहीं आ रहा है, बल्कि एक संत, एक आम संत, वो एक जेल की कोठरी में बैठकर वो काम कर रहे हैं जो भगवान ही कर सकते हैं। तो हमारे गुरुदेव जी स्वयं भगवान हैं और समाज से हमारी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज को बड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है। इनके सत्संग अवश्य सुने हमारे गुरुदेव जी के। धन्यवाद सर। सच साहिब। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो वो समाज सुधार के कार्य करें। संत रामपाल जी महाराज आज ज़मीनी स्तर पर उतरकर हर वो कार्य कर रहे हैं जो हमने आज तक ना कहीं देखा है ना सुना है। ये चीज़ें हमने सिर्फ आज तक नारों या संदेशों में ही सुनी थी, पर ये चीज़ें हमें कहीं उपलब्ध देखने को नहीं मिली थी। जैसा आज हमने यहाँ देखा, संत रामपाल जी महाराज ने इन 3 बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा दी है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज, यहाँ पर 2 लड़के हैं, 1 लड़कियाँ हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश सरकार की तरफ से दिया गया है, संत रामपाल जी महाराज ने इनको ये मूलभूत सुविधाएं देकर, बैग, स्कूल बैग, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, नोटबुक्स देकर, उन मूलभूत सुविधाओं को देकर आज ज़मीनी स्तर पर इस नारे को सार्थक कर दिया है। ये सब संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है बताते हैं कि कबीर परमात्मा के मार्गदर्शन में संत रामपाल जी महाराज ये सारे के सारे कार्य कर रहे हैं। तो अगर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हम बात करें, जो हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जाना है, अन्नपूर्णा मुहिम उन सब गरीब परिवारों की, चीखते परिवारों की वो पुकार है जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी भगवान सुनते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहना इन गरीब परिवारों के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, मकान की हर वो मूलभूत सुविधाएं इन परिवारों को दे रहे हैं जिन चीज़ों की इन परिवारों को ज़रूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज हर उस काम को कर रहे हैं जो आज तक हमने कागजी कार्रवाई में देखा था, बट संत रामपाल जी महाराज ने वो आज ज़मीनी स्तर पर वो सारे कार्य कर दिए हैं। इन लोगों के लिए देखा जाए, जो ये रोते बिलखते लोग हैं, जो अपनी सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो इनकी दैनिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, उनके लिए ये भगवान हैं। उनके बिलखते हुए परिवारों की वो सारी चीज़ें ये सुन रहे हैं, सारी चीज़ें इनको मुहैया कराई जा रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है। आज जेल में बैठकर ये संत इतना बड़ा जो कारनामा कर रहे हैं, हम तो इसको कारनामा ही कहेंगे। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास बिल्कुल शब्द नहीं हैं। हम इन चीज़ों को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जो खुशियाँ, जो मुस्कान आज इनके चेहरों पर आई है, वो आज तक ये उन चीज़ों से वंचित थे। और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की स्थिति जानी, सर्वे के तहत तुरंत प्रभाव से वो सारी चीज़ें इन परिवारों को मुहैया कराए हैं। तो सतयुग में कलयुग का आगाज हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज ने इस चीज़ की शुरुआत की है। संत रामपाल जी महाराज को अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम जितना धन्यवाद कहना चाहें वो कम है। ये उन रोते गरीब परिवारों के लिए, बिलखते परिवारों के लिए, ये सब संत रामपाल जी महाराज को अपनी अंतर आत्मा से धन्यवाद बोलते हैं। और जो इनके चेहरों पर मुस्कान आती है, वो मुस्कान देखकर हर किसी को वो सुकून मिलता है जो हमें अपने परिवारों को देखकर सुकून मिलता है। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर हमें सार्थक होती हुई लग रही हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज हम आए हैं गुड़गांव ज़िले के सोहना तहसील के वार्ड नंबर 10 पहाड़ कॉलोनी में। यहाँ इस परिवार के पास हमारी टीम दूसरी बार आई है। अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने गुरुदेव की स्तुति कर रहे हैं, जो बहुत ही श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं। ये लोग हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव को याद कर रहे हैं।
जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी कवरेज करवाते हैं, देखते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले अपने गुरुदेव को याद करते हैं और उनका जो श्रद्धा भाव होता है वो काबिल तारीफ़ होता है। ये लोग अपने गुरुदेव के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। ऐसा श्रद्धा भाव शायद ही किसी संत के भक्तों में देखा हो। ये लोग बिल्कुल हर तरह से अपने गुरु जी के लिए समर्पित हैं। चाहे नियमों की बात करें, श्रद्धा की बात करें या कोई भी किसी प्रकार की शांति है या अनुशासन की बात करें, सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में देखने को पाई जाती हैं। तो देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री आज लेकर आए हैं इस परिवार के लिए, वो इस गाड़ी से लेकर अब परिवार की तरफ लेकर जाएंगे और हम देखेंगे कि क्या सामान, क्या सामग्री आज ये लोग इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार के लिए ये सामान लेकर जा रहे हैं। और आइए अभी आपको उस परिवार के पास लेकर चलते हैं जहां ये लोग इस सामग्री को लेकर आएंगे और जानते हैं क्या सामग्री, क्या परिवार की तरफ से मांग रखी गई थी जो आज यहाँ पर आई है। तो ये उस परिवार का घर है जहाँ पर हम आए हुए हैं। इस परिवार की स्थिति के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो हम देख पा रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं जो कि परिवार की तरफ से मांग रखी गई थी। जो यहाँ पर माता जी हैं वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मांग रखी थी जब हम पिछली बार आए थे कि मैं कपड़े नहीं धो पा रही हूँ। और उन माता जी ने उस समय हमारी तरफ एक मांग रखी थी कि अगर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुझे कपड़े धोने की मशीन मिल जाए तो मुझे काफ़ी सुविधा रहेगी। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने तत्काल प्रभाव से ये चीज़ें इनको मुहैया कराई हैं। आइए मिलते हैं माता जी से और जानते हैं उनसे पूरी जानकारी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आपने ये जो कपड़े धोने की मशीन है आपने मंगवाई है ये? हाँ, मंगवाई है। मैं बहुत परेशान थी। आप परेशान हाँ, थे? इसलिए मंगवाई है। छोटे छोटे बच्चे हैं जी मेरे से बैठा नहीं जाए, बैठ जाऊँ तो उठा नहीं जाता जी। इसलिए मैंने अरदास करी। जी। मेरी अरदास उसने पूरी मालिक ने कर दी। मैं बहुत खुश हूँ। अब तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, बस और कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। एक जरूरत है क्या मुझे मिल गई। आपकी सारी ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज ने पूरी कर दी। पूरी कर दी, जो मैंने मांगी है पूरी कर दी मेरी। और ये मशीन है, हम आइए इसकी क्वालिटी दिखाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मशीन दी गई है, देखिए ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और ये सैमसंग कंपनी की है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैमसंग क्वालिटी की है और काफ़ी अच्छी मशीन है। इस परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं और एक ये माता जी है और उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी सुविधा के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और माता जी ने जैसे ही अपनी डिमांड रखी उसी के हिसाब से ये वॉशिंग मशीन इस परिवार को मुहैया करा दी गई है। और ये बिल्कुल ही नई है। ये कोई ये सोचे कि भी कोई पुरानी चीज़ें या अच्छी क्वालिटी की नहीं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की नई अभी की अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा इस मुहिम के तहत ये मुहैया कराई गई है। तो सच में ही संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग का आगाज कर चुके हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आज यहाँ पर ये धरातल पर ये चीज़ें हमें सत्य सिद्ध होती हुई आ रही हैं। इन परिवारों के चेहरों पर आज मुस्कान वापस लौट आई है। अभी जब आपने माता जी से मिले, देखा वो कितनी खुश थी, वो खोई हुई खुशियाँ आज यहाँ पर आ गई हैं। अब ये लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर खुश हैं और ये संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। हम भी अपनी टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद बोलना चाहेंगे और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब